जैसे ही बाबा ने देखा कि माँ भगवती पार्वती गोप भवन में बैठी हुई हैं, बाबा गए, देवी क्या हुआ, हमसे कोई अपराध हुआ, किसी ने कुछ कहा, नंदी ने कुछ कहा या अन्य किसी सेवक ने कुछ कहा? नहीं, हमसे कोई बात हुई नहीं बाबा, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई भाई, बात तो करो। और देखो एक बात और हम बता दें, कभी भी घर में कदाचित कोई बात हो जाए तो कभी भी वाद बंद नहीं करना चाहिए, मतलब बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। अगर कोई बातचीत हो गई है घर में हमारे आपस में, तो बातचीत न बंद करो। क्यों? क्योंकि जब साहब बातचीत ही बंद हो जाएगी तो फिर सुलहनामा कैसे होगा, ये हमको बताओ हैं? इसलिए विवाद अवश्य होते रहना चाहिए। हाँ, लड़ाई हो गई वो अपनी जगह है, लेकिन बातचीत होगी, देखो बात साफ सी। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर अगर बातचीत ही नहीं होगी तो फिर विवाद और ज्यादा बढ़ेंगे। और मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो विवाद जिस समय हो, ये देखो यहाँ पे सब गृहस्थ बैठे हुए हैं, इसलिए गृहस्थ के लिए जो धर्म है उनको बताना अति आवश्यक है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो है घर में अगर वाद विवाद हो तो वो विश्राम हो जाए तभी सांस लो, तब तक बात करते रहो। ऐसा नहीं कि गुस्से में बात करते रहो साहब, नहीं, आप उस विषय को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। जितनी जल्दी आप खत्म कर दोगे उतनी जल्दी आप प्रसन्न बोलोगे। उसको बढ़ाओ नहीं कि हम 2-2 दिन 3-3 दिन तक मुंह फुलाए बैठे हैं बने हनुमान। नहीं साहब, 2 दिन तो आपके वेस्ट हो गए ना। अगर देखो प्रसन्नता, भगवान कहते हैं कि आप प्रसन्न रहो। ब्रह्म विदस्य मुखम प्रसन्नम, भगवान को जानने वाला या भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है। ये वेदांत का सूत्र है। और वेदांत का सूत्र अगर कहता है कि आप प्रसन्न रहो और आप 2-2, 3-3 दिन तक आप दुखी अवस्था में घूम रहे हो, आप घूम रहे हैं, आपकी पत्नी जी घूम रही है, तो कष्ट तो साहब हृदय को हुआ। और हृदय कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश। अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को कष्ट देता है ना, तो भी कष्ट होता है हृदय में, और परमात्मा ही दुखी होता है। तो उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम सब प्रसन्नता से जिए। सब इच सुखे सुखित्वम पश्य प्रेम लक्ष्य। आज जो है माँ भगवती जैसे ही गोप भवन में गई, भगवान तुरंत जाकर के पूछते हैं, देवी क्या कारण है? माँ भगवती पार्वती कहती हैं कि बाबा आपने सब कुछ मुझे बताया, पर ये जो आपके गले में मुंड की माला पड़ी हुई है, ये माला किसकी है? आपने ये नहीं बताया। अरे देवी, जब लीला संवरण के लिए आप जब अवतार लेती हो, तब हम आपके सर को काट करके और इस माले में पिरो लेते हैं। आप कहती हो कि हम आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे हम प्रेम नहीं करते। अरे हम तो आपसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंडों की माला जो है, मुंडों की माला बना करके अपने गले में हमेशा धारण करते रहते हैं, क्योंकि हमको हमारी अर्धांगिनी का, हमको हमारी देवी का स्मरण नित्य निरंतर बना रहे। अब तो जैसे ही मैया ने ये बात सुनी, अब तो और ज्यादा गुस्से में हो गई। अरे बाबा, कहने लगी ये 108 जो इसमें पड़े हुए हैं, इसमें ये सारे हमारे ही सर हैं। तो बाबा ने कहा हाँ भाई, आप ही के हैं सारे सर। तो कहे अच्छा, हम इतनी बार मर चुकी हूँ? तो भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी इतनी बार। तो कहे अच्छा, इसमें आप वाला कौन है? तो कहे भाई हमारा वाला इसमें नहीं है। तो कहे मतलब हम इतनी बार मर चुकी हूँ और आप एक बार भी नहीं। चरणों में गिर पड़ी, ये समर्पण होता है। अगर कोई व्यक्ति 1% आपके प्रति अग्रसित हो रहा ना, तो आपका फिर परम धर्म बनता है कि आप 2% एक्सेप्ट करके उसको एक्सेप्ट करें।
तुरंत चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा जो औषधि आपने पान करी है, जो अमृत आपने पान किया है, वो अमृत हमें भी पान कराओ। बाबा गंभीर हो गए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हमने अमर कथा पान कर रखी है। मां भगवती पार्वती के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाने का नियम बताया। कहने लगे, देवी अमर कथा जो व्यक्ति सुनता है वो स्वच्छ होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए, उसके मन में श्रद्धा हो। और हमारी माँ भगवती पार्वती कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है माँ भगवती। अब तो भोले बाबा जो है पूरे कैलाश पर्वत पर आदेशित कर दिए कि कहीं पर भी कोई भी जीव वहां पर उपस्थित न हो और अमर कथा प्रारंभ करने लगे। जैसे ही भगवान अमर कथा प्रारंभ करने लगे, आज जो है प्रथम दिवस की कथा जैसे ही प्रारंभ किए, मां भगवती ओम ओम का शब्द उच्चारण करती हैं और अमर कथा को श्रवण करने लगी। अमर कथा एक दिन व्यतीत हुआ तो इधर क्या हुआ, जो मां भगवती राधा जी ने भगवान सुखदेव जी को आदेशित किया था ना कि आप जाकर के और पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करो, वो एक पक्षी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। एक पक्षी का, सुख पक्षी का एक अंडा पड़ा हुआ था। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो वो जो फूटा हुआ अंडा था वो साबुत हो गया। द्वितीय दिवस की जो कथा विश्राम हुई तो उस अंडे में जो है जीव प्रादुर्भाव हो गया। तृतीय दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई, जीव अब पुष्पित पल्लवित होने लगा। पुष्पित पल्लवित होते 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 आज षष्ठम दिवस की कथा विश्राम हुई। अब तो जो है वो अंडा फूट गया और वो सुख पक्षी जो है बाहर बैठ गया और मां भगवती पार्वती के साथ में वो भी कथा श्रवण करने लगा। इधर जब षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ हुई तो जो है खगोल विगोल आदि का वर्णन होने लगा, जिसमें योग अष्टांग योग आदि का वर्णन होने लगा। जब इतनी जो है योगों की कथा प्रारंभ हुई तो माताजी को नींद आ गई। अब माताजी को नींद आ गई तो भोले बाबा अगर माताजी सो गई हैं तो ओम शब्द बंद हो गया और जैसे ही ओम शब्द बंद हुआ तो इधर पक्षी ने देखा कि बाबा अभी जो है कथा विश्राम कर देंगे, तो वो जो है माता जी के स्वर में ही स्वर मिला करके वो ओम ओम की कथा उच्चारण करने लगा। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई, बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जयकारा लगवाया तुरंत माता जी की आंख खुली। हाँ बाबा, आप खगोल विगोल आदि का वर्णन कर रहे थे, अष्टांग योग का आप वर्णन कर रहे थे, वहां से कथा श्रवण कराइए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हमने तो कथा पूरी श्रवण करा दी आपको और आप ओम ओम शब्द का भी उच्चारण कर रही थी। तो मैया ने कहा, नहीं बाबा हमको नींद आ गई थी। फिर ये कौन कथा श्रवण कर रहा था? ओम ओम शब्द का उच्चारण ये कौन कर रहा था? बाबा तुरंत अपने त्रिशूल को आदेशित किए। जो भी ये कथा श्रवण कर रहा था त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़े और देखा क्या कि वह सुख पक्षी उड़ता 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 और बद्री विशाल धाम साम्यप्रास नामक स्थान पर, जहां पर व्यास जी महाराज जिनका आज चतुर्थ प्रहर चल रहा है, चौथा पन चल रहा है, अभी तक पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। मां भगवती विटका देवी जिनकी पत्नी हैं, विटका देवी कहती हैं कि भगवान हम भी चाहते थे कि हमको भी एक पुत्र रत्न प्राप्त हो, लेकिन हमको नहीं हुआ। व्यास जी कहते हैं कि देवी परेशान मत हो, भगवान कृपा करेंगे, परेशान मत हो देवी।
और एक दिन वो आया जब माँ भगवती रजोधर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ अवस्था में बैठी हुई थी। उसी समय उनको उबासी आई और इधर कैलाश पर्वत से जो पक्षी उड़ा हुआ था वो जाकर के माँ भगवती विटका देवी के मुखार बिंदु से जाकर के और उदर में स्थापित हो गया। अब तो जो है वो बालक कहने लगा, व्यास जी कहते हैं कि देवी आपके गर्भ में जो ये बालक पुष्पित पल्लवित हो रहा है, ये भगवान का भक्त है, माँ भगवती राधा की कृपा इसको प्राप्त है। इधर जो है जोर शोर से जो है जब देखे कि भगवान शंकर वहां पर आकर के खड़े हुए हैं, कहने लगे बाबा इधर से कोई पक्षी उड़ता हुआ गया? तो व्यास जी कहते नहीं भैया इधर से कोई पक्षी नहीं गया है। अच्छा अपना कारण बताओ। तो व्यास जी बार बार आग्रह करते कि अपना कारण आप बतलाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसने अमर कथा की चोरी की है। मैंने कल निवेदन किया था कथा में कि कथा सुनो, हमें कोई परहेज नहीं है, हम तो साहब सुनाने ही आए हैं नैमिषारण्य की धरा से, लेकिन कथा विधि पूर्वक सुनो। कथा का एक सिस्टम होता है कि कथा भगवत मंच के सामने उपस्थित होकर के सुनी जाए। कथा का यही अभिप्राय भी है कि कथा हम सामने बैठ करके सुने और कथा सम दम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि आदि अष्टांग योगों को नहीं अगर हम जानते हैं तो कोई बात नहीं, केवल एक धर्म। वो धर्म क्या है कि केवल एक आधार राम भगवान। हमको हमारा मन केवल उठा करके और इनके चरणों में अर्पित करना है। लेकिन अब जो है भगवान शंकर कहने लगे कि इसने अमर कथा की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब जो है व्यास जी महाराज हंसने लगे। व्यास जी महाराज कहते हैं महाराज क्या कहते हो भगवान आप? पहली बात तो जिसने भी ये अमर कथा सुनी है उसको आप मार नहीं सकते, और अगर आपने उसको मार दिया तो फिर वो अमर कथा कैसी? अगर अमर कथा सुनने के बाद में भी किसी की मृत्यु हो जाए तो जाहिर सी बात है अमर कथा झूठी है। अरे जैसे ही ये बात व्यास जी महाराज बोले, शंकर भगवान कहने लगे कि मुझे कष्ट नहीं है, अमर कथा सुनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधि पूर्वक सुननी चाहिए थी, चोरी से नहीं सुननी चाहिए। व्यास जी ने बार बार समझाया। भोलेनाथ वहां पर व्यास जी को आशीर्वाद दे करके और वापस अपने कैलाश पर्वत को चले गए। इधर क्या हुआ? इधर माँ भगवती विटका देवी के गर्भ में भगवान शुकदेव का पालन पोषण हो रहा है। आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्षों तक जो है माँ भगवती विटका देवी कहती बालक हमारे उदर में पीड़ा हो रही है, हमें कष्ट हो रहा है। व्यास जी कहते कि आप बाहर निकल आओ, और जो है बार बार आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी महाराज मानो गर्व से ही कहते कि नहीं पिताश्री मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमको ये विश्व प्रपंचनी विष्णु की माया जो है वो ग्रसित कर लेगी, हमको पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। अच्छा अगर भगवान विष्णु आकर के हमसे कहें कि ये माया जो है वो माया का असर सुखदेव पर नहीं होगा, तभी मैं पृथ्वी लोक में आऊंगा। अब जो है भगवान विष्णु को माँ भगवती विटका देवी के गर्भ में सूक्ष्म रूप में आना पड़ा, और आज माँ भगवती विटका देवी इतना धन्य महसूस कर रही हैं मानो हमारी भारतवर्ष की माता, हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि भक्त और भगवान को भी एक गर्भ में स्थापित करने की शक्ति है, तो वो भी भारतवर्ष की स्त्रियों को है, मातृ शक्ति को है। आज भक्त और भगवान दोनों को जो है विटका देवी अपने गर्भ में धारण किए हैं। और इधर भगवान सुखदेव जो है भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने बार बार आशीर्वाद दिया। बार बार आशीर्वाद देने के बाद में आज जो है समय आया, माँ भगवती विटका देवी की जो प्रसव पीड़ा थी वो शांत हुई, भगवान सुखदेव का जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। जैसे ही भगवान सुखदेव का जन्म हुआ वैसे ही जिनका नालक छेदन संस्कार भी अभी नहीं हुआ था,
और वो वन को चल दिए। पिता और माता दोनों बेचारे टुकटुकी मार करके देखते रह गए। सोचो अगर किसी का पुत्र जन्म ले और तुरंत वो वन की ओर चल दे, सन्यासी बनने के लिए चल दे, कितना कष्ट होगा। वन की ओर चल दिए। पुत्रेति पुत्रेति शुक्र श्री व्यास जी बार बार बुलाने लगे। बार बार जब बुलाने लगे तो मानो वृक्षों से यह उत्तर आता कि व्यास जी, न जाने कितने जन्मों में ये आपके पुत्र हुए हों, न जाने आप इनके कितने जन्मों में पुत्र हुए हों। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ के संबंध हैं। हम सब तो केवल ईश्वर की संतान हैं। कदाचित जब जिस रास्ते से सुखदेव जी जा रहे थे, दिगंबर वेशधारी, एक भी वस्त्र नहीं है शरीर पर। वहां पर एक तालाब में स्त्रियां जो है वो स्नान कर रही थी। स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, उन्होंने देखा कि भगवान सुखदेव आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने वस्त्र उपवस्त्र कुछ भी नहीं पहने, और जैसे ही देखा कि व्यास जी आ रहे हैं तो तुरंत अपने वस्त्र उपवस्त्रों को धारण करने लगी। व्यास जी ने देखा कि महाराज ये कैसी विडंबना है। कहने लगे, देवियों, अभी हमारा 16 वर्षीय नवजवान पुत्र जो है वो यहाँ से निकल करके गया है, और आपने उसको एक बार भी आपको लज्जा नहीं आई, आपने वस्त्र और उपवस्त्र नहीं धारण किए हैं, और हम तो आपके बाबा पर बाबा की उम्र के हैं, आप हमारे सामने लज्जा कर रही हो। तो जो स्त्रियों ने जो उत्तर दिया है ना, उसे आप श्रवण करिएगा। कहने लगी, बाबा आपके जो पुत्र हैं ना, उनको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता है, तो उनके सामने पर्दा क्या करें साहब। जिसको भेद ही न पता हो, जिसको ज्ञान ही न हो कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, जिसको सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान हो, निज प्रभु देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी। जैसे ही ये बात स्त्रियों की सुनी, व्यास जी ने अब तो तुरंत जो है अपने पुत्र को लेने के लिए जा रहे थे, वहीं से तुरंत वापस हुए। समझ गए कि मेरा पुत्र कोई छोटा मोटा संत नहीं है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत ज्ञानी मुनिंद्र भी जिसका ध्यान धरते हैं, वही भगवान श्री सुखदेव के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब तो इधर व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज के मन में बड़ी ग्लानि है। सोचने लगे कि एक पुत्र ने जन्म लिया, वो भी चला गया, हमारे जीवन का चतुर्थ पहर चल रहा है, और इस चतुर्थ पहर में हम अब किसकी शरण में जाएं, हम किसकी शरण ग्रहण करें। मगर दुखी मना बैठे हुए हैं, और जिस जिसको दुख होता है ना, अगर किसी को वास्तविकता में दुख है मेरे भाई, अगर भगवत भक्त है तो भगवान किसी न किसी प्रकार से उसके दुख को हरण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अवश्य। संत नारद जी के मन में प्रेरणा हुई कि चलो व्यास जी महाराज के दुख का निर्वहन करते हैं। जाकर के सामने प्रास बद्री विशाल धाम में उपस्थित हुए और कहने लगे, भगवान आप क्यों दुखी हैं, आपके मुखारविंद पर यह जो क्षीणता है ये क्यों है। व्यास जी महाराज कहते, हमारा पुत्र था वो भी चला गया, जीवन का चतुर्थ पहर चल रहा है, हमने सोचा कि जन कल्याण के लिए वेद के हमने जो है 4 भाग करे। पहले एक वेद था ऋग्वेद, फिर उसके हमने 4 वेद किए, 4 भागों में बांटा कि लोगों का कल्याण होगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर जब हमको उससे भी कल्याण नहीं हुआ तो हमने जो है फिर महाभारत की रचना करी। हमने सोचा कि इससे लोगों का कल्याण होगा, जब देखा कि उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो हमने 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराणों में मैंने जब रचना की तब भी मुझे जो है संतोष नहीं हो रहा है। हमने शास्त्रों की भी रचना करी, लेकिन हमको हमारे हृदय में वो जो तृप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही।
नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान आपने वेदों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, अच्छी बात है, लेकिन आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भक्त और भगवान दोनों की बात आपने लिखी हो। आपने लिखी तो केवल भगवान की ही बात लिखी, और भगवान कहते हैं कि हमको आप पूजो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर हमारे भक्त को पूजना प्रारंभ कर देते हो तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत। हम अपने भक्तों को जितना प्रेम करते हैं ना, उतना तो हम किसी को भी नहीं करते हैं। नारद जी के बार बार कहने पर कहने लगे कि भगवान आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का संकल्प लो और श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्यतम ग्रंथ लिखो। अब जो है व्यास जी कहने लगे कि भागवत है क्या। कहने लगे कि सर्वप्रथम श्री हरि नारायण ने ये भागवत जो है हमारे पिता ब्रह्मा जी को दान करी। ब्रह्मा जी ने ये भागवत की जो कथा है ये उन्होंने हमको कृपा पात्र समझा तो उन्होंने हमको दी, और हम अब आज आपको दे रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस कथा को आप लिखो। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान अब हम में वो क्षमता नहीं बची कि हम अब लिख सकें, अब हम कुछ भी विस्तृत कर सकें। तो तुरंत जो है महाभगवती रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया, भगवान महागणपति को बुलाया गया, और जैसे ही भगवान गणपति वहां पर उपस्थित हुए तो जो है भगवान गणपति को लेखन के लिए बुलाया गया, और चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों की सिर्फ भागवत थी, और उस भागवत को लिखने के लिए भगवान गणपति का आवाहन हुआ। आइए हम सब भी मिल करके भगवान गणपति को बुलाते हैं और कुछ क्षण उनको भी जो है ध्यान लेते हैं। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ में मीठी मीठी सी तालियां बजाएंगे। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो पधारो विनायक पधारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गणपति गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो पधारो विनायक पधारो। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए जय हो। जय हो बाके बिहारी। हे हरि। रिद्धि और सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, सदा सिंह वाहिनी सखी माता है प्यारी। सिद्धि और सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, सदा सिंह वाहिनी सखी माता है प्यारी। नीलकंठ गंगाधर जग को सहारो, नीलकंठ गंगाधर जग को सहारो,
गणपति को बुलाना है ना, अभी तो खूब जो है वो क्या थी दीपावली है, गणेश जी लड्डुओं को भोग लगे, अब काहे नहीं साहब बुला रहे हो, अब तो साक्षात आ रहे हैं भगवान। तो एक बार हाथ उठा करके हमारे साथ में गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो पधारो विनायक पधारो, करो बंदना मेरी ओर निहारो, करो वंदना मेरी ओर निहारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो विनायक पधारो, गजानन पधारो विनायक पधारो। तिलकीकृत कोमल वैरि बलम, करिधात विदारति वैरि बलम, प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम। भगवान गणपति को बार बार प्रणाम किया और भगवान गणपति आकर के दिव्य व्यास जी महाराज वाचन करने लगे, भगवान गणपति लेखन करने लगे। भगवान गणपति जब लेखन करते हैं ना, सुखदेव जी श्री व्यास जी जो है वो 10 श्लोक निर्माण कर पाते हैं और 8 श्लोक इधर गणपति लिख डालते हैं, इतनी स्पीड में जो है लिखते लिखते 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय की यह श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्यतम मनोहर ग्रंथ रच करके आज रचना होकर के स्थापित हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य भागवत महापुराण स्थापित हुई, ऐसा विशाल ग्रंथ स्थापित हुआ। अब जो है मन में विचार आया कि इतना सुंदर ग्रंथ, अब आपके घर में माताएं हमारी जो है बहुत प्यारी प्यारी सी अगर कोई जो है वस्तु बनाती है ना घर में, तो सबसे पहले कहती हैं कि इसका भोग जो है हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे, क्योंकि जानती हैं कि इनसे बढ़ करके जो है कोई और स्वाद लेने वाला हो नहीं सकता है। हाँ? मतलब जो व्यक्ति अगर हमारे पास में कोई अच्छी वस्तु है तो हम चाहते हैं कि वो वस्तु जो है हम अपने प्रेमी को दे जाकर के। और प्रेमी कौन है? जो इससे प्रेम करता हो। अब भागवत के प्रेमी कौन है? भागवत के प्रेमी तो केवल सुखदेव जी हैं। बार बार मन में चिंतन आता कि ये भागवत जो है वो किसको दान करी जाए, भागवत किसको दी जाए, कोई सुपात्र हमको व्यक्ति प्राप्त हो। है? देखो आपके घर में बहुत प्यारी वस्तु कोई बनी हो और अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया ये वस्तु इस कीचड़ वाले पात्र में आप डाल दो, क्या आप डालोगे? नहीं डालोगे, जाहिर सी बात है। एक बार की बात, एक बार एक शिष्य के पास जो है कुछ धन संपत्ति थी। वो जाकर के रोज गुरुदेव को प्रणाम करता और पैसे चढ़ा देता। गुरुदेव जो है बार बार सबको आशीर्वाद देते, लेकिन जितने भी अन्य संत थे सबको जो है, जितने भी अन्य शिष्य थे सबको बार बार वो आशीर्वाद देते, लेकिन जो व्यक्ति पैसे उनके पास में चढ़ाता और सोचता कि हमको आशीर्वाद मिले, उसे गुरुदेव आशीर्वाद नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन ये क्रम लगभग 1 वर्ष तक चला। वो व्यक्ति प्रतिदिन जाता, गुरुदेव को दक्षिणा देता, चरण प्रणिपात करता, प्रणाम करके फिर जो है वो व्यक्ति वापस चला।
लेकिन गुरुदेव उसको आशीर्वाद नहीं देते। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद में उसके मन में यह भाव आया कि आज हम गुरुदेव से हो न हो इस प्रश्न का उत्तर लेकर गए। हमको इस प्रश्न का उत्तर लेना है कि गुरुदेव सबको तो आप आशीर्वाद देते हो, हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं साहब, हम तो दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं, फिर भी आप हमको जो है आशीर्वाद नहीं देते। गया और गुरुदेव से प्रश्न करने लगा, गुरुदेव सब लोगों को आप आशीर्वाद देते हो, सर पे हाथ रखते हो, पीठ पे हाथ रख देते हो, लेकिन हमारे सर पे आपने कभी हाथ नहीं रखा गुरुदेव, क्या कारण है? तो गुरुदेव शांत हो गए। गुरुदेव ने कहा कि इसका जवाब हम आपको कल देंगे। ठीक है, चला आया अपने घर, और जैसे ही घर आया तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल उठ करके उसके घर में खीर बनी थी बहुत प्यारी सी। गुरुदेव ने कहा कि भैया आज हम उसके घर भिक्षा मांगने चलते हैं। और गुरुदेव आकर के प्रातः काल उसके दरवाजे पर खड़े हुए। दरवाजे पर जैसे ही खड़े हुए कहने लगे भिक्षाम देहि। तो घर से निकले, अब गुरुदेव आए हैं, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा गुरुदेव भिक्षा आप अगर लेने आए हैं तो हमारे घर में अभी अभी ताजी सी खीर बनी है, हमारी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने अभी मेवा की खीर बनाई है, अगर मन हो तो हम आपको वो ला करके दें। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बिल्कुल लेकर के आइए। हाँ, जैसे ही वो खीर का कटोरा लेकर के आया, गुरुदेव के पास में एक कमंडल था। कमंडल में कहा कि इसी कमंडल में डाल दो। और जैसे ही वो कमंडल में डालने को उद्यत हुआ तो उसमें क्या दिखता है, उसमें गोबर और कीचड़ भरा हुआ है कमंडल में। जैसे ही इस दृश्य को शिष्य ने देखा तो कहने लगा अरे गुरुदेव ये गंदा पात्र है आप, और इस पात्र में अगर हम ये खीर डालेंगे ना तो हमारी खीर खराब हो जाएगी, न खाने योग्य ही बचेगी ये। गुरुदेव ने तुरंत ही उत्तर दिया, कहने लगे बालक सोचो, आप एक कटोरी खीर जो है इस गलत पात्र में नहीं डाल रहे हो तो हमारा जो यह आशीर्वाद है ये तो अनंत कोटि गुना अपावन है, हम कैसे गलत पात्र में डाल दें। कहने का भाव कि पात्रता, अगर पात्र साफ होगा, आपके अंदर अगर पात्रता होगी तो आपको आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होगा। जैसे ही ये बात गुरुदेव की सुनी, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगे कि आज 1 वर्ष हो गया है हम आपको आशीर्वाद नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी वो पात्रता नहीं आई। जैसे ही ये बात शिष्य ने सुनी, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा गुरुदेव गुरु न होते जगत में तो जल मरता संसार, करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। पावन कृपा गुरुदेव। व्यास जी महाराज चिंतन में बैठे हैं। व्यास जी महाराज सोचते हैं कि भागवत अगर हम दान करें किसी को तो वो व्यक्ति भागवत को ग्रहण करने की पात्रता रखता हो, इसलिए उसको दान करें। अब ऐसा कोई सुपात्र व्यक्ति तो केवल एक है, जो कि जिसका जन्म हुआ और वो वन को चला गया, सुखदेव। सुखदेव कैसे बुलाया जाए? तो गुरुदेव ने भागवत के गिने चुने श्लोक अपने शिष्यों को पढ़ाए, और गिने चुने श्लोक जब शिष्यों को पढ़ाए तो वो जो है जाकर के जहाँ पर सुखदेव गिरकंदराओं में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर के वो वाचन करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनकगपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिभिः। माँ
भगवती यमुना का पावन पुलिन, और माँ भगवती यमुना के पावन पुलिन पर भगवान बालू की टीले पर खड़े हुए हैं। भगवान के कानों में मकराकृति के कुंडल विद्यमान हैं। भगवान के मस्तक पर जो है तेज चमक रहा है, माथे पर मुकुट विराजित है टेढ़ा टेढ़ा सा। भगवान के गले में कौस्तुभ नाम की मणि विद्यमान है, और मानो बिजली को भी मात देने वाली भगवान पीला पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं। और भगवान के हाथ में जो है वो प्यारी सी बंसी शोभायमान हो रही है। ऐसा जब दिव्य श्रृंगार भगवान का श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी ने सुना तो मानो जो समाधि लगी हुई थी वो आज टूट गई है। भगवान की ऐसी दिव्य माधुरी छटा का वर्णन जब श्लोक में जो है सुना तो आज सुखदेव की समाधि टूट गई। इतना कौन सुंदर हो सकता है? इतने सुंदर तो केवल मेरे भगवान ही हो सकते हैं। जो व्यक्ति निर्गुण निराकार की समाधि में बैठा हुआ वो आज साकार रूप में जब भगवान का उसने वर्णन सुना तो वो उठ करके खड़ा हुआ और जाकर के शिष्यों के पास में पूछने को उद्यत हुआ। तुरंत मन में एक भाव आया, जरूरी नहीं है जो व्यक्ति सुंदर हो वो स्वभाव से भी सुंदर हो। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, भगवान उनको इतनी आभा प्रतिभा देते हैं, लेकिन स्वभाव साहब अरे राम, स्वभाव अगर देख लिया जाए बहुत गंदा होता है। खूबसूरत होंगे, भगवान कामदेव जैसे प्रतीत होंगे, लेकिन अगर उनके पास में 2 मिनट बैठ जाओ तो यही मन होता है साहब कि काहे इनके पास बैठे थे। मिलत एक दुख दारुण देही बिछुरत से दूर होते हैं ना तो मन में ये होता है यार अब तो लगता है जीवन का सर्वस्व ही जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं यही लगता है कि साहब तुम काहे हमसे मिल गए थे, तुमसे मिलने से पहले हम सीताराम काहे नहीं हो गए थे। हाँ, इतना कष्ट दे देते, मतलब इतना इरिटेट कर देते हैं व्यक्ति। मेरे भाई स्वभाव कभी भी अपना बनाना ना तो ऐसा बनाना कि 4 लोग आपको स्मरण करें आपके जाने के बाद, ऐसा स्वभाव बनाना, वही जीवित रहता है। मेरे भाई आज जो है जैसे ही भगवान सुखदेव जी ने ये मन में विचार किया कि कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है लेकिन स्वभाव से अच्छा हो ये जरूरी नहीं, और फिर आकर के अपने आसन पर बैठ गए। जो शिष्य वगैरह थे वो जाकर के बताए व्यास जी महाराज को कि भगवान एक क्षण के लिए तो सुखदेव जी की समाधि खुली और वो हमारे पास में भी आए, लेकिन द्वितीय क्षण वो तुरंत फिर पुनः बैठ गए। व्यास जी महाराज को समझने में समय नहीं लगा, समझ गए ये सुखदेव हैं, परब्रह्म हैं, रूप माधुरी पर मोहित हो जाएं, ऐसे नहीं है साहब, ये स्वभाव पर मोहित होते हैं। द्वितीय श्लोक शिष्यों को पढ़ाया और कहा कि ये जाकर के वहां पर वाचन करो। द्वितीय श्लोक में भगवान की करुणा और कृपा का वर्णन किया गया। कौन सा श्लोक? अहो वकीय स्तन कालकूट जिघांसया यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं ध्यात्रिचितां ततोऽन्यं कं बाधयालुं शरणं व्रजेम, कं बाधयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही अहो वकीय स्तन काल, देखो तो बकी अर्थात पूतना, देखो तो पूतना को भगवान को मारने के लिए वो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, और मेरे गोविंद की करुणा कृपा को तो देखो, हैं कितने हमारे प्रभु करुणावान हैं।
हैं कि वो भी जो व्यक्ति भगवान को मारने के लिए आया हो उस व्यक्ति को भगवान ने वो परम पद दे दिया जो कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत ज्ञानी मुनिंद्रों को भी प्राप्त नहीं होता है। मातृपद पर प्रतिष्ठित कर दिया पूतना को। जैसे ही ये श्लोक का वाचन भगवान सुखदेव सुने, अब तो मानो करुणा की हिलोर उठ गई और आकर के शिष्यों से कहते हैं कि और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, और सुनाओ ना। शिष्य कहते हैं कि भगवान हमारे पास में तो यही गिने चुने श्लोक हैं और ऐसे 18,000 श्लोकों का संकलन हमारे गुरुदेव के पास में है, आप उनसे जाकर के जो है ले सकते हैं। अच्छा, 18,000 श्लोकों का। जैसे ही ये बात व्यास जी को पता चली कि हमारे पुत्र सुखदेव आ रहे हैं, कातर भाव से दृष्टिपात करने लगे। हे प्रभु, हे दीनबंधु सरकार, आज परम सौभाग्य है कि हमारा पुत्र चल करके आ रहा है। सुखदेव जी महाराज जैसे ही भगवान व्यास जी के पास में पहुंचे तो देखो, अपना पुत्र अगर अच्छा हो तो स्वयं से उसकी बड़ाई कौन कर सकता है? लोग मानेंगे भी नहीं। अगर दूसरे बड़ाई करें, दूसरे अगर उसका बखान करें उसके गुणों का, उसकी कीर्ति का, तो अच्छा लगता है। भगवान सुखदेव आकर के बैठे और कहने लगे, भागवत का अधिकारी तो केवल वही है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। अच्छा, ठीक है, अब इसका परीक्षण कौन करेगा? तो इसके परीक्षण हेतु महाराज जनक को स्थापित किया गया, क्योंकि जनक कौन है? योग भोग राख्यो विदेहराज जनक, जिनके पास में अष्टांग योग की सिद्धियां भी हैं और वो जो है सम्राट भी हैं, राज सिंहासन का भी कार्य देखते हैं। महाराज जनक के दरबार में सुखदेव को भेजा गया और महाराज जनक को सूचना भेज दी गई कि अगर काम और क्रोध को अगर सुखदेव ने जीता है तभी उनको भागवत प्राप्त होगी। प्रथम दिवस जाकर के सुखदेव भगवान महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हुए। द्वार पर खड़े हैं, द्वारपालों से कहा कि महाराज जनक से कहो सुखदेव आए हैं। महाराज जनक कहते हैं कि द्वारपाल जाकर के जैसे ही बताते हैं, आज प्रथम दिवस बीत गया, द्वितीय दिवस बीत गया। द्वारपाल आकर के कहते हैं कि भगवान, जो स्थिति सुखदेव की प्रथम दिवस में थी, जो मुख पर कांति, जो मुख पर तेज प्रथम दिवस था, वही आज भी दिख रहा है। लेस मात्र क्रोध नहीं दिख रहा। साहब सोचो, कितना बड़ा संत है, ओजस्वी तेजस्वी, और 2 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए, आप लोगों में से भी किसी को, तो साहब तमा करके भगाओगे। 2 दिन तक खड़े रहे और लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। आज तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ और जो है सुखदेव को ससम्मान अंदर लाया गया। अब क्रोध पर तो सुखदेव ने विजय प्राप्त कर ली, अब काम पर विजय प्राप्त करना है। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए असंख्य सुंदरी गोपियां जितनी थीं, कोई सुखदेव को वक्षस्थल को आलिंगन करने लगी, कोई बाहों को आलिंगन करने लगी, कोई उनको तांबूल प्रस्तुत करने लगी, लेकिन लेस मात्र भी मुखारविंद पर काम का प्रभाव नहीं दिखा। महाराज जनक ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि सुखदेव जो है वो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जैसे ही ये घोषणा सुने महाराज व्यास जी बड़ा प्रसन्न हुए। आज जो है भागवती ज्ञान गंगा का पावन सा दान सुखदेव जी को किया गया। सुखदेव जी महाराज अंजलि लगा करके उस भागवती ज्ञान गंगा को पान करने लगे और पान करते 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 इतना प्रसन्न हुए, इतना मंत्रमुग्ध हुए, उसी में से कुछ बूंद, अब अंजलि लगा करके अगर कोई व्यक्ति साहब जल पान करेगा तो कदाचित थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा ही,
गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो जब गिरेगा तो उसी में से हम ब्राह्मणों को भी, हम मनीषियों को भी वही गिरे हुए बूंद कुछ प्राप्त हुए हैं, और वही आज भागवतामृत के रूप में हम सभी एक दूसरे को प्रवाहित कर रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज भागवतामृत को लेकर के और फिर गिरिकंदनाओं में बैठ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।